Welcome, welcome to Dr. PC Verma Economist YouTube Economics क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन तकनीक की दिशा में हुंडई मोटर ने बढ़ाया कदम। इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन तकनीक जिसके की दिशा में हुंडई मोटर कदम बढ़ा रहा है और हमारे यहाँ टैलेंट है। आईआईटी मद्रास के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस के भीतर हुंडई HTWO इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। हाल में हुंडई नेक्सो हाइड्रोजन FCEV के प्रदर्शन और भारतीय सड़कों पर वास्तविक परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भी हाथ मिलाया था। भारत यात्री कारों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में कदम बढ़ा रहा है। भारत विश्व का तीसरे रैंक का बड़ा देश, विकसित देश बनना चाहता है और कुछ ही कदम बाकी है जिसमें यही हाइड्रोजन तकनीक की दिशा में हुंडई मोटर ने बढ़ाया कदम। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत यात्री कारों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी में कदम बढ़ा रहा है। हुंडई मोटर इंडिया ने चेन्नई के तयूर में आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस के भीतर हुई हुंडई HTWO इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की है और इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास और गाइडेंस तमिलनाडु के साथ हाथ मिलाया है। यह अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र हरित हाइड्रोजन तकनीकी और उसके पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रेरक के रूप में काम करेगा। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRB राजा ने कहा कि भारत को आगे बढ़े, इसके लिए तमिलनाडु को बहुत तेजी के आगे बढ़ने की जरूरत है और तमिलनाडु अपनी अद्भुत प्रतिभा के जरिए ठीक यही कर रहा है। यह अद्भुत जगह पर ऐसी संभावनाएं हैं जिनकी ओर से बाकी दुनिया अब देख रही है। हुंडई HTWO इनोवेशन सेंटर स्वदेशी हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह केंद्र आईआईटी मद्रास के तयूर के डिस्कवरी कैंपस में 65,000 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में बनेगा और इसमें आधुनिक कंप्यूटेशनल तथा प्रायोगिक प्रयोगशालाएं होंगी। ये कहा जाता है इनोवेशन, डिस्कवरी एंड फुलफिलिंग द एम्बिशन टू बिकम डेवलप्ड कंट्री। विकसित भारत का मेडल मिलने के रास्ते में बड़ा बाधक पेट्रोल है, जो हम लोग के पास है नहीं। लेकिन अगर हाइड्रोजन तकनीकी की दिशा में मोटर चलने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि कितना डॉलर आपका बच जाएगा। 30% ऑफ डॉलर रिजर्व इज स्पेंट ऑन ऑन पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेमेंट। आप देखिएगा कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो अमाउंट है वो अखबार में निकलता है, उसको नोट कर लीजिए। आज जैसे पेट्रोल का पेमेंट होगा तो देखिएगा स्टॉक से आपको उसमें 30% गिरावट आ जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। हम लोग के यहाँ विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो इंडियन रह रहे हैं विदेश में, वहां से वो कमाते हैं और डॉलर यहाँ हम लोग को रेमिट करते। रेमिटेंसेस ये सबसे बड़ा सोर्स है जिससे कि हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और अभी जो ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ USA कह रहे हैं कि भारतीय को मत लाओ, इसके आने से अमेरिकन को नौकरी नहीं मिलता रहे ना। अमेरिकन को नौकरी चाहिए तो मिलेगा ही, वो चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि आराम से हम सब सुख भोगे और काम करे कौन? तो इंडियन इंजीनियर। IITian का 4 IITian में 3 चला जाता है US, एक रहता है यहाँ। और यहाँ रह के वो क्या करता है? यहाँ आप आइए, पटना में आके देखिए
यहाँ एक मुसल्लेपुर हाट एक जगह है जहाँ हजारों स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करते हैं। और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, मिस्टर एक्स आईआईटीएन। एड्रेस उसका है नाला के बगल में जो मकान है, मकान नंबर 5 में आइए। अब नाला के बगल में सोचिए, आईआईटीएन है और उसके नाम पर लोग वहां पढ़ने आ रहा है। जगह क्या है? तो नाला है वहां, पूरा गंदगी है, और वहां लड़का बैठ के पढ़ रहा है। ये डिमांड है। तो यही रह गया, वो कहा कि हम यही उतना कमा रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है। आपको आईआईटीएन बनाने में भारत सरकार का खर्च जो हुआ है उसको जोड़ के देख लीजिए। सबसे ज्यादा खर्च आईआईटीएन को बनाने में या डॉक्टर को पढ़ाने में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है देखिएगा, वो खर्च होता है। रिटर्न क्या मिला हमको? सब चला गया यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील। कौन ऐसा देश नहीं जहां मोदी जी नहीं गए हों और वहां इंडियन का जमा बड़ा नहीं हो। मतलब सर्व कंट्री में घूम घूम के लोग पलायन कर रहा है। और हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। तो विकसित राष्ट्र बनने का सबसे बड़ा उपाय है कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट निकाला जाए। अब पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट तो पहला हम लोग किए कि पेट्रोल में इथेनॉल डाल करके एक एक्सपेरिमेंट किया, वो चल रहा है। इथेनॉल मिक्स्ड है। अगर मान लीजिए 10%, 15%, 20% जहां तक जाता है, तो उतना इथेनॉल जो हमारा है वो होम प्रोडक्ट है। और वो गन्ना से या मक्का से ये सब से इथेनॉल निकाल रहा है, वो हमारे यहाँ एनफ है। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और उससे जो इथेनॉल से पेट्रोल में डालते हैं तो उतना पेट्रोल का डॉलर बच रहा है। अगर हाइड्रोजन तकनीकी के दिशा में सफलता प्राप्त होती है, और आईआईटीएन लोग हैं ही बैठे हुए, इसको कर ही रहे हैं, तो हाइड्रोजन तकनीकी की दिशा में प्रयत्न चल रहा है। और इससे भारत के ग्रोथ रेट जो भी 6.5, कहीं कहीं कह रहा है 6.4, आईएमएफ कह रहा है 6.4, हमारे बड़े इकोनॉमिस्ट जो है इंडिया के वो कैलकुलेशन निकाल के बताते हैं 6.5 ये ग्रोथ रेट है। ये बम्प करेगा अगर पेट्रोल से जो हमारा डॉलर निकलेगा, वो बहुत सारे कामों में आप हम डाल सकते हैं। अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था क्रूज के बारे में। क्रूज जो हॉलीडे मना रहा है, उसकी संख्या जो है वो 10 साल में 500% बढ़ गई है। अब क्रूज डेस्टिनेशन जो है वो एंजॉय करना चाह रहे हैं। टैक्स में 1 लाख की कमी की गई इस बार का बजट में। 1 लाख रुपया आपका टैक्स में चला जाता, वो बच गया। तुरंत उसका उपयोग किसमें किया? वो क्रूज में बैठ के जहाज में सब जगह घूमा, और जगह जगह बड़े बड़े मॉल में कपड़ा खरीदा। 4 शर्ट पर 5 शर्ट फ्री, 7 शर्ट फ्री, 4 शर्ट पर 7 शर्ट फ्री। और रिलायबल अच्छे अच्छे कंपनी का ये प्रचार है। और सच में ऐसा प्रचार है। चुनिए, आपको कोई रोक टोक नहीं। तो पैसा को एंजॉय कर रहे हैं। और स्पेंडिंग इज नीडेड टू बूस्ट डिमांड इन इंडिया। भारत में ग्रोथ को बढ़ाना है तो भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से ही भारत का विकास होना है। ग्रोथ रेट 6.5 पाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि बाजार में प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन का बाजार में डिमांड हो, और डिमांड से वो खरीदा जाए, फिर पैसा बैक हो के कंपनी में जाए, फिर कंपनी और प्रोडक्शन करे। ये साइकिलिक है। उसमें हाइड्रोजन तकनीकी अगर सफल हो गया, जिस पर काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विकास की ये एक ऊंची सीढ़ी है जिस पर भारत चढ़ जाएगा।
साइन जैकब। साइन जैकब चेन्नई के शोध पर आधारित विवरण का सरल साइन जैकब साइन जैकब चेन्नई के शोध पर आधारित विवरण का सरल विश्लेषण। मैं साइद जैकब चेन्नई को धन्यवाद देता हूं। मैं 50 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। 50 साल से मैं इकोनॉमिक्स लगातार पढ़ा रहा हूं। और पढ़ने वाले लड़के आईएएस, आईपीएस, आईईएस, आरबीआई ऑफिसर्स, स्टेट बैंक पीओ और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी कलेक्टर या बिहार फाइनेंशियल सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। साइन जैकब चेन्नई का धन्यवाद है कि इन्होंने हाइड्रोजन तकनीकी की दिशा में हुंडई मोटर के संबंध में शोध किया और उसे प्रकट किया। भारत कार कारों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में कदम बढ़ा रहा है। भारत भारत यात्री यात्री कारों के लिए हाइड्रोजन भारत यात्री कारों के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल
तकनीक। तकनीक में कदम बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। ने चेन्नई। चेन्नई के तयूर। तयूर में आईआईटी। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी सैटेलाइट। डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस के भीतर। भीतर Hyundai Hyundai HTD HTWO। Hyundai HTD
WO HTDWO इनोवेशन इनो इनोवेशन सेंटर इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की है। शुरुआत की है। इसके लिए इसके लिए इसके लिए भारतीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान मद्रास आई आई टी मद्रास और गाइडेंस गाइडेंस तमिल तमिलनाडु के साथ के साथ के साथ हाथ मिलाया है। हाथ हाथ मिलाया है। यह अत्याधुनिक अत्या अत्याधुनिक अत्या अत्याधुनिक अनुसंधान अनुसंधान
अनुसंधान और विकास, और विकास केंद्र, हरित, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तकनीक, हाइड्रोजन तकनीक और उसके पारिस्थिति पारिस्थिति स्थिति की पारिस्थिति, हरी हरी हाइड्रोजन तकनीक और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र तंत्र के क्षेत्र में नवाचार, नवाचार के लिए प्रेरक प्रेरक के के रूप में काम करेगा, काम करेगा। कंपनी ने हाल में हुंडई नेक्सो हुंडई नेक्सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन FCEV हाइड्रोजन
एफ सी ई वी का प्रदर्शन करने करने और और भारतीय भारतीय सड़कों भारतीय सड़कों पर वास्तविक परीक्षण वास्तविक परीक्षण वास्तविक परीक्षण के लिए के लिए इंडियन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया था हाथ मिलाया था भारत देश में भारत देश में हाइड्रोजन कारों पर काम काम करने वाली एकमात्र एकमात्र अन्य अन्य कंपनी अन्य कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर
किर्लोस्कर, मोटर है। वह देश की वह देश की परिस्थितियों परिस्थितियों में हाइड्रोजन 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 फ्यूल सेल सेल तकनीक का अध्ययन अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने के लिए टोयोटा टोयोटा मिराई का उपयोग मिराई का उपयोग करके करके इंटरनेशनल इंटर इंटरनेशनल इंटर इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमे ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव मोटिव मोटिव टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, टेक्ना टेक्नोलॉजी, ICAT, ICAT ICAT के साथ के साथ प्रायोगिक प्रायोगिक परियोजना परियोजना चला रही है। चला रही है। कंपनी ने हाल में हुंडई नेक्सो हाइड्रोजन FCEV का प्रदर्शन करने और भारतीय सड़कों पर वास्तविक परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया था। भारत देश में हाइड्रोजन कारों पर काम करने वाली एकमात्र अन्य कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है। वह देश की परिस्थितियों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का अध्ययन करने के लिए टोयोटा मिराई का उपयोग करके इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT के साथ प्रायोगिक परियोजना चला रही है। हुंडई मोटर इंडिया इंडिया के प्रबंधक उनसू किम, प्रबंधक उनसू
किम ने कहा है कि हमारी परिकल्पना हमारी परिकल्पना हमारी परिकल्पना इलेक्ट्रिफिकेशन 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 से आगे की है से आगे की है। हम हम हरित हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऊर्जा के परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तनकारी ऊर्जा ऊर्जा के परिवर्तनकारी समाधान समाधान के रूप में देखते हैं कि रूप में देखते हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में जिसके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों इसके विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग 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 हैं। ईंधन को
रिफाइन ईंधन को रिफाइन करने के करने के करने के लेकर उर्वरक उर्वरक और रसायन और उर्वरक और रसायन बनाने तक हुंडई मोटर के प्रबंधक उनसु किम ने कहा है कि हमारी परिकल्पना इलेक्ट्रिफिकेशन के आगे की है। हम हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा के परिवर्तनकारी समाधान के रूप में देखते हैं, जिसके विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं। ईंधन को रिफाइन करने से लेकर उर्वरक और रसायन बनाने तक हम परिवर्तनकारी समाधान के लिए तत्पर तत्पर रहेंगे तत्पर रहेंगे। यह उपलब्धि यह हरित यह हरित हाइड्रोजन की उपलब्धि उपलब्धि भारत में भारत में हरित हाइड्रोजन यह हरित हाइड्रोजन की उपलब्धि भारत में में नवाचार में अग्रणी बनने की
बनने की हुंडई की 100 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की की प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता में अगले चरण का प्रतीक है। में अगले चरण साध तमिलनाडु के उद्योग मंत्री के उद्योग मंत्री TRB राजा TRB राजा ने ने कहा है कि भारत को आगे बढ़े हम्म, भारत को आगे बढ़े इसके लिए तमिलनाडु तमिलनाडु को
को बहुत तेजी से बहुत तेजी से आगे 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 बढ़ने की जरूरत है। और तमिलनाडु अपनी अद्भुत अद्भुत और तमिलनाडु अपनी अद्भुत प्रतिभा के जरिए के जरिए ठीक यही कर रहा है। जरिए ठीक यही कर कर रहा है। इस इस अद्भुत जगह पर ऐसी संभावनाएं संभावनाएं हैं जिनकी ओर बाकी दुनिया बाकी दुनिया अब देख रही है। अब
की परख की। दरवाजा सटा दीजिए। इस अद्भुत जगह पर ऐसी संभावनाएं हैं जिनकी ओर बाकी दुनिया अब देख रही है। बाकी दुनिया अब अब देख रही है। बाकी दुनिया दुनिया बाकी दुनिया अब देख रही है। हुंडई HW। हुंडई HTWH HW हुंडई HTWO इनोवेशन। इनो इनोवेशन सेंटर। स्वदेशी। स्वदेशी हाइड्रोजन हाइड्रोजन उत्पादन। उत्पादन की दिशा में। दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कदम है। यह केंद्र यह केंद्र IIT
केंद्र केंद्र आई आई टी मद्रास के तयूर तयूर के डिस्कवरी डिस्कवरी कैंपस में कैंपस में कैंपस में 65,000 65,000 वर्ग फुट वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में विशाल क्षेत्र में बनेगा और इसमें इसमें आधुनिक इसमें आधुनिक कंप्यूटेशनल 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 तथा प्रायोगिक 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 प्रयोगशालाएं प्रयोगशालाएं होंगी। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाइड्रोजन तकनीकी की दिशा में हुंडई हुंडई मोटर ने तेजी से कदम बढ़ाया है। आईआईटी मद्रास के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस जनरल नॉलेज का बात है। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस के भीतर हुंडई HTWO इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की गई। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि हुंडई नेक्सो हाइड्रोजन FCEV के प्रदर्शन और भारतीय सड़कों पर वास्तविक परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भी हाथ मिलाया था। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि हाइड्रोजन तकनीकी की दिशा में हुंडई मोटर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इसकी सफलता हम लोगों के अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में ले जाने का
श्रेय इसको मिलेगा। और हाल ही में हुंडई नेक्सो हाइड्रोजन एफसीईवी का प्रदर्शन करने और भारतीय सड़कों पर वास्तविक परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया है। देश में हाइड्रोजन कारों पर काम करने वाली एकमात्र अन्य कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है। वह देश की परिस्थितियों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी का अध्ययन करने के लिए टोयोटा मिराई का उपयोग करके इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी आईसीएटी के साथ प्रायोगिक परियोजना चला रही है। वाणिज्य वाहन श्रेणी में प्रायोगिक प्रशिक्षण पहले से ही चल रहे हैं, इसलिए आशा की जाती है कि आ, ये केंद्र आईआईटी मद्रास के तैयूर के डिस्कवरी कैंपस में 65,000 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में बनने वाला ये आधुनिक कंप्यूटेशनल एवं प्रायोगिक प्रयोगशाला होगी, जो विश्व को एक अचंभा में डाल देगी कि भारत, जिसको कि ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने भी हाल में कहा है कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, फिर उसने यह भी कहा कि रशिया इज ए डेड इकोनॉमी। और हम सभी जानते हैं कि डेड जो है, डेड को अगर डेथ कहें तो डेथ जो है वो शाश्वत है। हम लोगों की गीता में क्या कहा गया है कि डेथ तो होना ही है, लेकिन आदमी का डेथ होता है, किसी कंट्री का डेथ नहीं होता है। हमारे कंट्री का हजारों साल का इतिहास है, कितने आए बाहरी और कितने गए। इतना सोना मंदिरों से मिला, उसको ले जाने के लिए उतना खच्चर नहीं था जिस पर लाद के ले जा सके। बार बार आया और बार बार लूट के ले गया। अभी हाल में मैंने तीसरी बार पद्मनाभम मंदिर में जाके दर्शन किए। पद्मनाभम मंदिर के दरवाजे के बारे में उस समय आया करता था, एक गेट खेला, दो गेट खेला, इतना सोना निकला कि उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। भारतवर्ष सोने की चिड़िया कही जाती थी। ये कंसेप्ट हवा में नहीं था। सोने की चिड़िया का मतलब हुआ कि देश में सोना बहुत है। और उस समय का राजा महाराजा का ड्रेस आप देखिएगा तो हम लोग तो जो देखते हैं टेलीविजन में उसी पर नजर आता है। तो महाभारत को देखिए, जितना भी किरदार था सब सोना का, आगे पीछे बाएं दाएं सब जगह सोना लटका हुआ, देव मुकुट जो है वो सोना का है। अब सिनेमा में सोना का था या नहीं था, लेकिन कंसेप्ट है कि सोना का उस जमाने में रहा करता था। तो सोना हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में था, जिसको कि लूट के ले गए। और कितना लुटेरा ऐसा है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इतना सोना था मंदिरों से तोड़ के ले गया कि ले जाने के लिए उसके पास जो हॉर्स थे वो कम पड़ गए। भारत के खच्चर को भी ले गया। कहता है ना कि तेज चलने वाला घोड़ा और धीरे धीरे चलने वाला गधा। तो घोड़ा और गधा, एक डायरेक्टर हैं एमबीए बीबीए चलाते हैं। उस जमाने में मैं उस बीबीए विभाग में एचओडी का काम कर रहा था। तो मैंने उनको कहा कि स्टूडेंट्स को कार चलाना हम सिखाना चाहते हैं कि हर स्टूडेंट कार ड्राइव करे। मैंने ये मुहिम चलाया भी और फेसबुक पर ये अपलोडेड है कि 3 लड़का और एक लड़की, 4 को एक बार बैठता था, तो 4 को सुबह 5 बजे जाके झंडा दिखाए और स्टार्ट किया और वो चारों चलाया। और हमारे पास पचासों
आदमी का क्यू बन गया कि हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को कहा कि लड़का तेज जब हो जाएगा और गांव का लड़का है लेकिन कार चलाने लगा, उसकी मानसिकता बदल जाएगी। मैंने क्लास में कहा कि कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, तो कहा कि किसी के पास नहीं, वो हाथ उठाया। हमको सब आदमी पासपोर्ट बनाओ। तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे पूछेगा डू यू हैव पासपोर्ट, यस, इसका मतलब है कि आपका माइंड वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ना कि अपने ही गांव और अपने ही जिला और अपने ही राज्य में हम रहने के लिए आए हैं। तो सारे लड़के मेरे कहने पर, चूंकि मैं वहाँ एचओडी था, तो मेरी बात को मानते थे और स्टूडेंट मेरा बात बराबर मानता रहा है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा था। तो मुझे कहा गया कि 10 मिनट में ये बताइए कि कितने लड़के फॉरेन टूर में जाना चाहते हैं, जिसमें कि पोलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड में प्रेजेंटेशन देना होगा, लेक्चर देना होगा, अपने कुछ प्रोजेक्ट को दिखलाना होगा, और वो भी करके आपको दिखाएगा, अभी दिखाइए। तो 20 मिनट में मैंने 30 लड़के और लड़की का चयन कर लिया और ले जा करके लड़के को भी कहे कि 10 मिनट टाइम देते हैं क्लास में ही, आप नाम बताइए। तो कुछ लोग हंसा, कुछ लोग कहा कि सर हम लोग के लिए संभव नहीं है विदेश जाना, ये वो। हम पूछे कि कितने लोग के पास पासपोर्ट है, तो देखे कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आधे लड़कियों के पास पासपोर्ट था जो बाहर से आके यहाँ ज्वाइन किए हुए थे। और उसमें बिहार का भी कुछ कोटा है। बिहार वाला हाथ उठाया कि सर हम लोग को किसी को पासपोर्ट नहीं है। तो हम चुप रह गए, हम कहा ठीक है। 30 आदमी को मैंने चयन किया, ले जाके दे दिया, और उसके बाद पासपोर्ट हुआ। और वाइस चांसलर को ने कहा कि कोई जाए या न जाए, वाइस चांसलर चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर पीसी वर्मा, मतलब मेरे बारे में, हम दोनों तो जाएंगे ही। मेरे लिए ग्रीन सिग्नल था। तो हमने कहा कि सर सो हम अपने वाइफ को भी साथ ले जाना चाहते हैं। यस। अब सोचिए, ये छोटी सी घटना है, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य, जीवन का एक अनुभव बदल दिया। मैं 30 लड़के के साथ वाइस चांसलर रजिस्ट्रार प्रोफेसर में मैं था, लेकर के दिल्ली में जब हवाई जहाज पर चढ़ा, तो हवाई जहाज का साइज देख के घबराए, क्योंकि लोकल में चलते थे डोमेस्टिक प्लेन पर। जो इंटरनेशनल प्लेन होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो एक अनुभव हुआ, एक नया अनुभव हुआ। और उसके बाद हम लोग पहुंचे। तो पहले पहुंचे मास्को। मास्को में जैसे प्लेन पहुंचा, तो एक बैग जो है, सारा उसमें जो नागरिक था, जो कि बराबर आता जाता रहा होगा, हम लोग तो लाइफ में पहली बार जो है जा रहे हैं, तो उतना ज्ञान भी नहीं था। सारा ताली बजा रहा था, तो हम भी सोच के तो हम भी ताली बजा दिए। हम बगल में बैठा हुआ था, एक इंडियन था। वो पूछे कि ताली क्यों बजाया। कहा कि भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब के ऊपर से होते हवाई जहाज मॉस्को पहुंच गया और उतर गया। तो जैसे लैंड किया है, एक खुशी की बात है कि अब कहाँ इंडिया में थे, अब आ गए रसा में। तो इस खुशी के मारे ताली लोग बजा रहा है। जो खाना दिया प्लेन में, उसमें बहुत ऐसा चीज था कि हम समझ में नहीं थे क्या है नहीं है। तो बगल में एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था, वो रहा होगा इंडिया आता जाता है बराबर, तो समझ गया मेरी पोजीशन को। तो उसने अपने में से जो आ, चीज ऐसा था जो कि वेजिटेरियन था, वो उठा के हमको दे दिया। फिर हमरे में से जो वेज नॉन वेज वाला था उसको ले लिया। कोई जान पहचान नहीं, लेकिन बगल में बैठे हुए थे तो कुछ कुछ बातचीत होती थी। और उसके बाद हम लोग मास्को पहुंच गए। हम ये सब बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली ऑफ रिमोट area, Sitamarhi, Dumra, where I was get schooling in Dumra High School, and I was a student of LS College, Muzaffarpur. That is also one of the uh, backward district.
और बिहार अभी उसको स्मार्ट सिटी के लिए घोषणा किया हुआ है, लेकिन अभी सब कुछ जाड़ा में तो जाड़ा भी ज्यादा पड़ता है, गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ता है, बरसात में वहाँ पूरा शहर में, मुजफ्फरपुर में एक मोती झील नाम है, बीच टाउन में मोती झील में पानी भर जाता है। एक आज पूछे ऐसा क्यों, तो कहते हैं नाम ही मोती झील रखे हुआ है। अंग्रेज बेवकूफ थोड़ी था जो नाम मोती झील रखा, झील हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे ही हवाई बड़ा हवाई जहाज उतरा मास्को में, सारे लोग ताली बजाए, तो हम भी ताली बजा दिए। लेकिन बाद में उससे पूछे तो वो बताया, पॉजिटिव वाइब्स दिया कि आप इंडिया से उड़ के आ गए मास्को, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, नेचर है। और हवाई जहाज भी टेक्नोलॉजिकल चीज है। तो आज बुझा रहा है कि अहमदाबाद से उड़ा और 20 मिनट में गिर गया और 200 से 250 से आदमी ज्यादा जल के मर गया। ये हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन जो बराबर प्लेन में चलता है उसको ये सब ज्ञान रहता है। इसे जैसे पहुंचा मास्को प्लेन, सब ताली बजा रहा है। खूब ताली बजाने का भी तरीका बहुत होता है। एक ताली आप बजाइएगा जो लगेगा कि आप नॉलेजेबल हैं और क्लैपिंग जानते हैं। क्लैपिंग हर व्यक्ति नहीं जानता है। क्लैपिंग करने का तरीका है जो अपने जॉय को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आईआईटी मद्रास के तयूर में के डिस्कवरी कैंपस में 65,000 वर्ग फुट में के विशाल क्षेत्र में ये बनने वाला है रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आधुनिक कंप्यूटेशनल तरह प्रायोगिक प्रयोगशाला होगी। ये हम लोगों को हाइड्रोजन पर कार चलाएगी, हाइड्रोजन फ्यूल ला करके देगी। इस कदम पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा है हुंडई। हुंडई मोटर ने इस काम को का बीड़ा लिए हुआ है, और टोयोटा भी इस काम को कर रहा है कि कैसे पेट्रोल के बिना कार चले। और इसके लिए हाइड्रोजन अ, अ, हाइड्रो अ, हाइड्रोजन तकनीकी को मोटर में स्थापित करने के लिए प्रयोग चल रहा है। भारत इसमें सहयोग दे रहा है और उम्मीद है कि हम लोग इसको सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिक लगा के लाइक जरूर कीजिए। छोटा सा कुछ सेकंड का रहता है शॉर्ट्स, क्या उसमें दिखलाता है, क्या दिखलाता है आप देखिएगा। कैसे बिना आ, बेपर्दा हुए कैसे हम अपने आ, फुल पैंट को पहन लेंगे और जंघिया को उतार देंगे, ये दिखलाता है। आई देख करके लाइक देता है उसको 1000 में। कुछ को डांस करने का प्रवृत्ति है, खूब अच्छा डांस करता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड, और उसका लाइक 1000 है। हम 1 घंटा आपको पढ़ाते हैं क्लासरूम के तरह, तो आपको 1 लाइक तक कब से करना चाहिए, कम से कम 1 लाइक कीजिएगा, उसी से हमको सेटिस्फैक्शन होगा। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अपने 1-2 दोस्त को तो निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए कि हाइड्रोजन पर क्या काम हो रहा है, और आपस में डिस्कस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम डॉक्टर PC वर्मा। आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स फॉर द लास्ट 50 years. You can ask your father. I was professor in economics in 1973. At that time, your father might be my student. And I am teaching continuously without break. Every day, 3 to 4 hours I spent on spending economy, Indian economy, world economy, American economy, Asian economy, South Asia economy, West Asia economy. All these will give you a broader canvas on which your mind will be filled with all these things. Thank you.